सकते हैं और जानवरों के कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ ऊतकों का विकास हुआ है गति, संवाद और एक मजबूत ढांचे के लिए। जानवरों का शरीर, आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से 4 तरह के ऊतकों से बना है। एक, जो शरीर को ढकता है। दूसरा, जो उसे सहारा देता है। तीसरा, जो उसे चलाता है। और चौथा, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे बाहरी परत है एपिथीलियमी ऊतक। ये हमारे शरीर का कवर है, एक तरह से घर की दीवारें। हमारी त्वचा से लेकर हमारे अंदरूनी अंगों की परत तक सब कुछ यही ऊतक बनाता है। इसका काम है हमें बाहरी दुनिया से बचाना। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक की। देखिए, ये सिर्फ शरीर का कोई गोंद नहीं है जो सब कुछ जोड़कर रखता है, बल्कि ये शरीर का वो जादुई मटेरियल है जो हर जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। इसकी रेंज देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। एक तरफ ये खून की तरह तरल हो सकता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और दूसरी तरफ ये हड्डी की तरह ठोस हो सकता है जो हमें एक ढांचा देता है। सोचिए, खून और हड्डी दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी कोशिकाएं एक मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं। पेशीय ऊतक ही वो शक्ति है जो हमें गति देती है, मूवमेंट देती है। रेखित पेशियां हमारी मर्जी से काम करती हैं, जैसे चलना या हाथ उठाना। चिकनी पेशियां अपने आप काम करती रहती हैं, जैसे पेट में खाने को पचाना। और सबसे खास कार्डियक पेशी, ये सिर्फ दिल में होती है और बिना थके पूरी जिंदगी धड़कती रहती है। और आखिर में शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, तंत्रिका ऊतक। ये न्यूरॉन्स नाम के खास तारों से बना है जो बिजली की रफ्तार से संदेश भेजते हैं। इन्हीं की वजह से हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और फौरन कोई एक्शन ले पाते हैं। और एक मजे की बात, एक न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो हमने ये सारे छोटे छोटे हिस्से देख लिए, पौधों के भी और जानवरों के भी। पर जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो आखिर बनता क्या है? ये छोटी छोटी ईंटें मिलकर कौन सा महल खड़ा करती हैं? यही तो संगठन की असली ताकत है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, जैसे दिल और फेफड़े, और अंग मिलकर बनाते हैं एक पूरा शरीर, एक पूरा जीव। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे ये अनगिनत छोटे छोटे हिस्से एक साथ मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। सोचने की, महसूस करने की और जीने की क्षमता।